नमस्कार, द भारत में आपका स्वागत है। जैसा आप जानना चाहते हैं ठीक वैसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज कि जीडीपी किस चिड़िया का नाम है, यानी कि जीडीपी क्या होता है। सूचना के लिए बता दूं कि जीडीपी और डीजीपी ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, मगर बोलते वक्त अगर किसी तरह की त्रुटि हो जाती है तो कृपया माफ़ करें। एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद और संक्षेप में जीडीपी कहते हैं। रिसर्च और रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े बताते हैं कि जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र के मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वो मजबूत और कमज़ोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेज़ी या गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा और खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट देखने लगती है। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी कि सीसीओ साल में 4 दफ़े जीडीपी का आकलन करता है, यानी हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े को जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी को ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। अब हम बात करेंगे कि यह आम जनता के लिए क्यों अहम है। आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश और आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम हो रहा है और सरकारी नीतियां जमीनी स्तर पर प्रभावित साबित हो रही हैं और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या नेगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबार और ज़्यादा पैसे निवेश करते हैं, वहीं उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं। वे कारोबारी बहुत ही आशावादी होते हैं, लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं, इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्ती हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसे खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज़्यादा पैसा देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करें और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियाँ बनाने का काम करते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें लिखना नहीं भूलिएगा और आप क्या चाहते हैं वह भी लिखिए। तब तक के लिए यहीं तक।